सैम अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि ओमकार ने जो किया वो वाकई में गलत था। उन्हें अपने लोगों को बताने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए था, जिससे वो शांति से अपने लोगों को इस बारे में बता सके। लेकिन अब ऐसा करने से वो उनका भरोसा खो बैठेंगे। और तो और, चाहे उन्हें ये पसंद हो या नहीं, वो एक ऐसी स्थिति में फंसने वाले थे जिसे रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसी की दूसरी ओर ओमकार ने कहना जारी रखा और कहा, मानो डामिस के साथ युद्ध लड़ना एक उतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितनी कि ये है। डामिस की लड़ाई की आड़ में कुछ लोगों का गुट है जो अपने बुरे कर्मों को बार बार अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज तक हम सभी ने यह माना है कि डामिस एलियंस हमारे इकलौते दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे दुश्मन वो सभी हैं जो यहां रहने के बावजूद भी उनके साथ काम कर रहे हैं, और इन्हीं का खात्मा करने के लिए अब समय आ गया है, जब हम सभी को एकजुट होकर इनके खिलाफ इंसानियत और शांति के लिए लड़ना होगा। ओमकार की इतनी दमदार आवाज सुनकर मानो अब सभी की आंखों में खून उतर आया था, और अब उनके शरीर में खून नहीं बल्कि आग दौड़ रही थी। हालांकि जहां तक इस संदेश की बात है, तो यह संदेश सेना में और लड़ने वाले लोगों के बीच पहले ही फैल चुका था, लेकिन आम जनता को अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब जब उन्होंने ये पूरा सुना था, तो कुछ लोग बस आपस में एक दूसरे को डर के मारे भी घूर रहे थे, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं जानते थे कि शापित गुट की असली ताकत क्या है। इसके बाद ओमकार ने फिर से कहा, हमें यह भी पता चला है कि ये लोग बिल्कुल हमारे जैसे नहीं हैं। भले ही वो हमारे जैसे दिख सकते हैं, हमारे जैसे काम कर सकते हैं, हमारे जैसी पावर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसी के कारण से वो पिछले कुछ सालों से हमारे बीच शांति से रह रहे हैं। हम इन लोगों को वी के रूप में जानेंगे। अब तक हमें उनके बारे में कुछ ही चीजें मालूम चली हैं। फिलहाल आम परिस्थितियों में उन्हें हमसे अलग बताने का कोई पुख्ता सबूत हमें नहीं मिला है। बस एक चीज मालूम चली है, और वो ये है कि वो लोग अलग केवल तभी दिखते हैं जब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी आंखें लाल चमकने लगती हैं, जिससे उन्हें एक अजीब लाल एनर्जी का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है, जो उन्हें उनकी अजीब शक्तियों का इस्तेमाल करने देती है। इधर जब ओमकार ने यह सब कहा, तब इस जानकारी से शापित जहाज पर मौजूद लोगों को संदेह होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और इसी के चलते हेलेन का सिर तुरंत सार्थक की ओर घूम गया। यह कोई रहस्य नहीं रहा कि सार्थक ने युद्ध में डामिस के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ लाल एनर्जी वाली शक्तियों का इस्तेमाल किया था। और इधर अब ओमकार की आवाज फिर से आई। उसने कहा, उन लोगों से कई हमलों का सामना करना पड़ा है जिन पर उन्हें यकीन था कि वो भरोसा कर सकते हैं। शायद अगर उन्हें थोड़ा और पता होता तो वो उस परिणाम से बचने में सक्षम होते। हम चाहते हैं कि हर कोई सावधान रहे, क्योंकि वी के पास दूसरों को अपने जैसा बनाने का एक तरीका है, और उनमें से कुछ हद तक दूसरों के कार्यों को कंट्रोल करने में भी सक्षम साबित हुए हैं। यह कहने के बाद ओमकार ने सभी को थोड़ी सांत्वना देते हुए कहा, मैं समझता हूं कि यह खबर हर किसी के लिए सदमे की तरह है, लेकिन हमें पहले से कहीं ज्यादा तैयार, कहीं ज्यादा सतर्क और कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनकर रहना होगा। और आप सभी इस सच्चाई को जानने के हकदार हैं कि हम किसका सामना कर रहे हैं। हालांकि एक और अच्छी बात मैं आप सबको बता दूं कि सारे वी ऐसे नहीं होंगे। उनमें से कुछ ही होंगे जो आपके खून के प्यासे होंगे, और हमें बस उनसे ही लड़ना होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपको शक है या आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि एक बार उन्हें परख लें, लेकिन ध्यान रहे कि यह तब भी समस्या से निपटने का तरीका नहीं है। ओमकार ने अब सब कुछ जनता के सामने साफ साफ रख दिया, और उनके सामने अब सिर्फ एक चीज थी जो छिपी हुई थी, यानी कि शापित गुट में ही वो लोग हैं जो कि वी हैं। लेकिन अब आखिर में उसने जाते जाते ये भी कह दिया। उसने कहा, आखिर में मैं बस आप सभी को यह सूचित करना चाहता हूं कि वी कोई एक ग्रुप नहीं है। ये कम से कम दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। जैसे एक गुट है जिन्होंने डामिस के साथ गठबंधन किया है, और दूसरा ग्रुप अपनी इच्छा से डामिस के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद करने के लिए आगे आया है। और जो लोग वी का हिस्सा हैं और हमारी मदद के लिए आगे आए हैं, वो और कोई नहीं बल्कि शापित गुट का हिस्सा है। उनकी अब तक की मदद हमारे लिए बहुत बड़ी साबित हुई है, और वो हमें वहां लड़ने में मदद करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। ओमकार ने चिल्लाकर कहा, कृपया सभी लोग सुरक्षित रहे और सावधान रहे। यह कहकर ओमकार ने अपना भाषण खत्म किया, और उसके कुछ देर के बाद एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरे शापित जहाज पर सभी के बीच सन्नाटा था, और यहां तक कि जहां सार्थक था वहां भी कोई आवाज नहीं थी। दूसरी ओर कमांड रूम में सैम गुस्से में अपनी मुट्ठी को मेज पर पीट रहा था, और अब आखिरकार वो परेशान और गुस्से से भरे मन से चिल्लाया, ओमकार, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी स्थिति क्या रही होगी, लेकिन तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया? और ये इंसानी जाति शांत आखिर कैसे रहेगी जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि उन्हें आखिर विश्वास किस पर करना है? जिस तरह से तुमने इसे समझाया, सारी दुनिया की उंगलियां और सारी दुनिया के सवाल अब हम पर उठेंगे। सार्थक कैसे संभाल पाएगा ये सब?
जल्द ही शापित जहाज पर मौजूद लोगों के बीच बातचीत शुरू हो गई। बहुत सारी भीड़ की फुसफुसाने की आवाजें शुरू हो गई। भीड़ में से आवाज ने अपने पास खड़े दूसरे व्यक्ति पर शक करते हुए कहा, अरे तुम वी हो ना? किसी दूसरे ने किसी और से कहा, नहीं नहीं, तुम वी नहीं हो ना? हाँ ठीक है, तो फिर हम सेफ हैं, है ना? तभी एक और आवाज आई, नहीं मैं वी नहीं हूं, क्या तुम वी हो? और फिर एक और आवाज आई, लेकिन क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि शापित गुट के पास वी है? आपको क्या लगता है कि खून और ये सब बात करने के बारे में उनका क्या मतलब था? क्या इसका कोई मतलब नहीं है? शापित गुट के जहाज पर आम भ्रम की स्थिति थी और अब सार्थक को एक ट्रेनिंग रूम में छोड़ दिया गया था और अब सभी की निगाहें उस पर थीं। इधर से हेलेन ने अपने विचार इस बात पर रखते हुए कहा, जहां तक मेरा अनुमान है तो मुझे लगता है कि वी सिर्फ एक कोड नेम है जिससे उनका मतलब वैम्पायर से था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से खून की बात की और यह भी कहा कि इस तरह के लोगों में एक अजीब सी लाल एनर्जी होती है और उनके पास अपनी पावर से कहीं ज्यादा पावर्स होती है, तो यह साफ है कि वी का मतलब वैम्पायर्स होगा। यह सब बयान साफ तौर पर सार्थक की ओर इशारा कर रहे थे और वो उन सभी लोगों के दिल की धड़कनें सुन सकता था जिन्हें उसकी तरह वैम्पायर्स में तब्दील नहीं किया गया था। वो तेजी से धड़कते हुए दिलों की आवाज सुन सकता था और यह एक संकेत था कि वो इस बात से बहुत घबरा चुके थे। एक और आदमी ने भीड़ में फुसफुसाते हुए कहा, खून पर रिएक्ट करने से उनका क्या मतलब है और क्या हमारे लीडर भी उनमें से ही एक है? तभी उसकी सहेली ने भी फुसफुसाते हुए जवाब दिया और कहा, उसे वहां खड़े होकर देखो, सार्थक खुद भी इससे इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं कह रहा है, तो ये साफ है कि वो भी एक वी ही है। आखिर तब नितिन से ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ तुम सब। इसके बाद वो सार्थक के पास जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हाँ है हम वैम्पायर्स, हाँ हम खून पीते हैं और हाँ हम उन वीज में से ही है, लेकिन आखिर में क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि हमने आज तक आपके लिए क्या क्या किया है? क्या आप पहले ही भूल गए हैं कि आप सभी को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है? न केवल ये, बल्कि क्या हम आपको और आपके परिवारों को यहां नहीं लाए थे? हमने अपना घर और अपना भोजन आपके साथ शेयर किया था, आपकी सुरक्षा करना हमारे धर्म की तरह माना था और यहां तक कि आप सभी को मजबूत बनने में मदद की थी, लेकिन अचानक किसी संदेश के कारण आपको हम सब पर, हमारे ज़मीर पर, हमारी ईमानदारी पर शक होने लगा। वाह रे मेरी जनता, वाह! इसके बाद वो जोर जोर से ताली बजाने लगा और फिर अब उसने और गुस्से से कहा, ठीक है, जिस किसी को भी लगता है कि हम उनके भरोसे के लायक नहीं है, यहां से बाहर निकले और इस जगह को छोड़ दें। नितिन के इतना कहने के बाद सभी लोगों को उनके एहसान याद आने लगे और उन्होंने आज तक उनके लिए कितना कुछ किया वो सब याद आने लगा और यही सोचते हुए उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तभी भीड़ में से एक ने जवाब दिया और कहा, नहीं नितिन, ऐसा नहीं है, और तुम हमें बताओ, अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या तुम्हारा रवैया हमसे अलग होता? और अब तुम बताओ कि ऐसी खबरें सुनने के बाद हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि राठौर परिवार पर उनके ही किसी व्यक्ति ने हमला किया है और अब अचानक हमें यह स्वीकार करना होगा कि उसी प्रकार के लोग हैं हमारे बीच जो छिपे हुए हैं, तो हमें इस बात से डर तो लगेगा ही ना। जब यहाँ ये सब तमाशा चल रहा था तो इस बीच सैम ये जानने के लिए इधर उधर भागा कि ओमकार का संदेश सुनने के बाद सभी के आम विचार क्या थे। जैसा कि उसे संदेह था कि दबी हुई बातें वास्तव में उनके पक्ष में नहीं थी। लोगों ने लोगों की एक और जाति के बारे में बात की जिसके बारे में वो कभी नहीं जानते थे और कुछ लोगों ने पहले ही पता लगा लिया था कि कोड नेम वी का मतलब वैम्पायर था। उन्हें यह खबर सुनकर आश्चर्य हो रहा था कि क्या शापित गुट के लोग वास्तव में उन्हें गुप्त रूप से उनके साथ रहते हुए डामिस के साथ काम कर रहे थे और अब वो इसी वजह से एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे। और ये बहुत स्वाभाविक बात थी क्योंकि वो कैसे भरोसा कर सकते थे कि शापित गुट वास्तव में उनके पक्ष में था और अंततः उन पर हमला करने की योजना नहीं बना रहा था। सैम ने यह सब हाल देखते हुए जोर से अपनी मुट्ठी मेज पर दे मारी और गुस्से से कहा, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और अब आधे लोगों ने भी अगर हम पर भरोसा किया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कुछ सेकंड्स बाद और सभी स्क्रीन जो कुछ सेकंड्स पहले बंद हो गई थी वो सभी एक बार फिर से जगमगा उठी। इस बार जो स्क्रीन पर देखा जा सकता था वो कोई और नहीं बल्कि डैनी राठौर था। वर्ल्ड लीडर्स के रूप में वो जब चाहे तब इस तरह से आपातकालीन संदेश भेज सकता था। डैनी ने स्क्रीन पर आते से ही कहा, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे इस बात से बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि आप में से कई लोग इस नई जाति के आने की वजह से डरे हुए होंगे और आपको खुद ही ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बेवकूफी भरा नाम वी क्यों चुना। तो आइए हम उन्हें उस नाम से बुलाएं जिसका नाम आप में से ज्यादातर लोग पहले ही समझ चुके हैं, यानी कि वैम्पायर्स। क्या होगा आम जनता का फैसला? शापित गुट के वैम्पायर होने पर जनता का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो वैम्पायर शब्द से डर जाएंगे? क्या वो शापित गुट के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देंगे? क्या वो शापित गुट के पिछले सभी एहसान भूल जाएंगे? और सार्थक का क्या कहना होगा इस सब पर? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माय वैम्पायर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।